बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय और हिमालय में भी उत्तराखंड और हिमाचल को देवभूमि माना जाता है और उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें तो 4 धाम यात्रा भी आजकल चल रही है। और ऐसा नहीं है कि आज में ही या कुछ वर्षों में ही हुआ हो या सिर्फ हिंदू जैन और बौद्ध धर्मों के लिए या देवभूमि हो, बल्कि ऐसा नहीं है, मुसलमान समाज में भी इसे पवित्र भूमि माना जाता रहा है और ख़ास तौर पर सूफी संतों पर भी केदार भूमि की पावनता का रंग चढ़ गया था। इसी बारे में आपसे बात करूंगा, पूरे इस क्षेत्र की जो इसे देवभूमि माना जाता है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह आपसे अनुरोध है। मलिक मोहम्मद जैसी, उनका पद्मावत आपको याद होगा। जैसी ने पद्मावत में कबिलास यानी कैलाश पर्वत और मानसरोवर का तथा माँ पार्वती की प्रार्थना कर शिवजी द्वारा दुखियों पर दया करने का कई स्थानों पर वर्णन किया है। मानसरोवर पर मुग्ध होकर उन्होंने अपने काव्य के एक खंड का नाम मानसरोवर खंड रखा है। वे लिखते हैं, पुनि बद्री केदार सिधारा ढूंढा फिरी फिरी सकल पहारा। विभिन्न धर्म और मतों के जो मतालंबी थे, मत प्रचारक थे या ग्रंथकार थे, उन्होंने अपने मत या रचना पर पुण्य केदार भूमि में का जो है किसी न किसी रूप से उनको संबंध जोड़ा है और उनका वर्णन किया है इस पूज्य केदार खंड का। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में कहते हैं कि बद्रिकाश्रम और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर इस क्षेत्र में आए थे और उनकी यात्रा की पुष्टि विनय पत्रिका से होती है। वैसे इस मामले में एक वीडियो पहले से इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आप उसे देख सकते हैं। रामचरितमानस माना जाता है कि जो मानस शब्द है वो भी मानसरोवर से लिया गया है। गुरु नानक देव भी हरिद्वार पहुँचे थे। इसी तरह चौथे गुरु हरिदास ने हरिद्वार पहुंचकर अपने मत का प्रचार किया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तो अपने काव्य विचित्र नाटक में स्वीकार किया है कि उन्होंने इस जन्म में सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी उन्हें वह उनके पुनर्जन्म में सप्तशृंग हेमकूट पर महाकाल और महाकालिका की आराधना करने का फल है, जहां पर आज हेमकुंड साहिब है। और वैसे इस मामले में कि वीडियो मेरी पहले से ही है और ये जिसमें मैंने ये कहा है कि ये माना जा सकता है कि पांडु जो नरेश थे हस्तिनापुर के, उनके ही जो अगला रूप था, अगला जन्म था, वही गुरु गोविंद सिंह का था, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये तपस्या की थी। या इसके अलावा भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उन्होंने भी वहाँ पे तपस्या की थी। दादू पंथ के महान विद्वान संत सुंदरदास भी बद्रिकाश्रम पहुँचे थे। पौराणिक कथाओं में हम जाएं तो यह पूरा क्षेत्र महाभारत की कहानियों से बिखरा पड़ा है। वेद व्यास जी ने यहीं बद्रिकाश्रम के पास एक गुफा में गणेश जी से यहीं पे महाभारत लिखवाई थी। पांडवों का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे। इसके अलावा भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी भी यहाँ पहुँचे थे। देश के यदि समृद्ध या राज राजाओं की बात करें तो उन्होंने केदार भूमि में मंदिरों, जलाशयों, धर्मशालाओं का निर्माण यहाँ किया। मालवा नरेश भोज ने 1055 ईस्वी के आसपास जो है केदार मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और माना जाता है कि रुद्रनाथ मंदिर का भी निर्माण उन्होंने किया था। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल ने केदार तीर्थ की यात्रा की थी और वहाँ कुछ निर्माण कार्य भी किया था। जगलपाल के एक अभिलेख से साफ है कि यहाँ पर 15वीं शताब्दी के आरंभ में
केदार भूमि में राम, लक्ष्मण, सीता आदि के मठ बन चुके थे, जिनमें से कुछ दक्षिण के आगत भट्ट ब्राह्मण पूजा करते थे। रामायण महाभारत के प्रमुख पात्रों का संबंध केदार भूमि के कई स्थानों से जुड़ चुका है। गंगा के संगमों पर देवप्रयाग आदि प्रयागों का नामकरण हो चुका था। पंचपदी, पंचकेदार, पंचप्रयाग तो यहाँ है ही। भरत, लक्ष्मण, राम, शत्रुघ्न, हनुमान जी, वशिष्ठ, परशुराम, रेणुका, भीम आदि के नाम भी यहाँ कई तीर्थ कुंडों, आश्रमों आदि में से जुड़े हैं। केदार भूमि से बनी शिला या धातु की लघु देव प्रतिमाओं को तीर्थयात्री बड़ी श्रद्धा से खरीद कर ले जाते थे और यहीं के ब्राह्मण कभी गंगा जल को अपने सिर पर ढोकर देश भर में ले जाते थे और वहीं से यह जो कांवड़ यात्रा निकली है उसी का जनक माना जाता है। यहाँ के कण कण में भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की कई कथाएं जुड़ी हैं। या केदार खंड तो ऐसे भी भगवान भोलेनाथ का है, केदारनाथ जी या क्षेत्रीय पोला भगवान केदारनाथ का रहा है। और बद्रीनाथ आश्रम जो है वो भी भगवान केदारनाथ ने बद्रीनाथ जी को दिया था और इसलिए आज भी साल में एक बार भगवान केदारनाथ जी की बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम जिसको यानी बद्रीनाथ जी में पूजा होती है। 11वीं-12वीं सदी में रचित राजतरंगिणी कथा, सरित सागर, 10 कुमार चरित आदि ग्रंथों से मालूम होता है कि श्रद्धालु व्यक्ति अनेक कष्ट उठाकर बद्रिकाश्रम की यात्रा करते थे। मेवाड़ के जो राणा थे राजवंश, उन्होंने भी एकलिंगनाथ का खुद को दीवान घोषित किया था। चंद्रवंशी नरेश भी अपने के राज्य को दिग्विजय बद्रीनाथ का राज्य मानते थे और अपनी मुद्रा पर लिखते थे बद्रीनाथो दिग्विजयते। यहाँ के परमार या पमार वंश राजवंश के जो राजा थे यानी गढ़ नरेश जो थे, उनको बुलांदा बद्री यानी साक्षात बोलने वाला जीवित बद्रीनाथ भी बोलते थे, मानते थे। और तीर्थयात्री भी श्रीनगर से गढ़ नरेश के दर्शन करके ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते थे और उसको शुभ मानते थे। वैसे इस पर भी एक वीडियो इस चैनल में है। यानी सदियों से इस क्षेत्र के जितने भी तीर्थ थे उनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा रही है। आदि शंकराचार्य जी तो यहाँ आए ही थे और उनकी जो समाधि है वह केदारनाथ में आज भी है। 9वीं सदी में यहाँ शंकराचार्य जी आए थे और उन्होंने यहाँ रहकर ब्रह्मसूत्र, गीता तथा प्रधान उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे थे। आचार्य बड़ाहाट और गंगोत्री भी यहाँ पहुँचे थे और 820 ईस्वी में उन्होंने केदारनाथ पहुँचकर अपना शरीर यहाँ पर त्याग दिया था। नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य गोरखनाथ ने भी 11वीं सदी में यहाँ केदारखंड की यात्रा की थी। सुप्रसिद्ध वैष्णव आचार्य मध्व आनंद तीर्थ भी यहाँ पर पहुँचे थे। वैष्णव मत के प्रचारक और भी वो भी यहाँ पहुँचे थे। इस क्षेत्र के केदारखंड या बद्रीनाथ क्षेत्र ही नहीं, यहाँ के नर नारायण के पर्वत हैं, यही नहीं बल्कि यहाँ गंगा द्वार कनखल में भी भगवानों की कई कथाएं जुड़ी हैं। और गंगा द्वार से लेकर केदारनाथ और आगे जो कैलाश मानसरोवर तक का है और ख़ासतौर पर केदार भूमि और केदार जो मानसरोवर क्षेत्र है, इसी को स्वर्ग की परिकल्पना हिंदू धर्मों में की गई है। केदार भूमि का विस्तार गंगा द्वार कनखल से लेकर श्वेत पर्वत, कैलाश, हिमालय तक माना जाता है। मेरु, सुमेरु, मंदराचल, हेमकूट, कैलाश, गंधमादन, द्रोणाचल, नंदा देवी, इंद्रकील, अलका, कौरंचद्वार, संतोपंथ, मानसरोवर, भृगुपंथ, बद्रिकाश्रम, कर्णवाश्रम, नंदकानन, बिंदुसर, क्षीरसागर, कल्प वृक्ष, कामधेनु आदि सब यहीं मिलते हैं। इनके अलावा गंगा, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदिकिनी, रामगंगा, रतस्ता, मालिनी आदि कई नदियाँ भी यहाँ हैं। और ऐसे जो भगवान शिव की जटा में जो गंगा माँ उतरी थी तो वो 12 धाराओं में बट गई थी और इसलिए आज भी सिर्फ भगीरथी नहीं बल्कि अलकनंदा, मंदाकिनी और जितनी भी यहाँ 12 नदियाँ हैं बड़ी जो मानी जाती गंगा की सहायक। जब गंगा देवप्रयाग में बनती हैं तो अलकनंदा, भगीरथी, नंदाकिनी जितनी भी ये हैं नदियाँ, ये सभी गंगा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। यम की बहन यमुना भी तो यहीं से निकलती है। माँ गौरा यानी गौरा देवी सब उन्हीं का भी यहाँ मायका माना जाता है। इसके अलावा नैना देवी, नंदा देवी ये प्राचीन जो देवियाँ हैं यहाँ के मूल निवासियों की देवियाँ, उनका तो घर यहाँ रहा ही है। यहाँ के मंदिरों जो यदि हम पर्वतों की चोटियों पर देखें तो देवी भगवती के मंदिर हैं और घाटियों में भगवान भोलेनाथ के। इसके अलावा यहाँ लगभग सभी ऋषि मुनि आते रहे
और पुराणों में ध्रुव, प्रहलाद, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र, अत्रि, देवल, वैवस्वत, मनु, गौतम, पाराशर, हनुमान, भार्गव, राम, दासरथी के अलावा भगवान राम, कृष्ण या अर्जुन, यहाँ तक हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, संबर, रावण, कुंभकर्ण, जय, जितने भी इस तरह की जो महान आत्माएं हुई हैं, महान देवता या और भी महापुरुष, उन सब की किसी न किसी तरीके से हिमालय से वे जुड़ते रहे हैं। संहिताओं, उपनिषदों, आरणकों, सूत्रों, धर्मशास्त्रों, रामायण, महाभारत, पुराण, कहीं का भी में आप देखिए हिमालय के बगैर इनका में जो वर्णन है वो अधूरा मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि केदार भूमि के देवभूमि मानने की परंपरा सदियों से रही है। और सिर्फ केदार भूमि नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड, इसमें केदारखंड जो आज का गढ़वाल है, और मानसरोवर खंड, मानस खंड जो जिसको आज का कुमाऊं कहते हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ये सभी देवभूमि माने जाते रहे हैं। वैसे स्कंद पुराण में 5 हिमालय क्षेत्रों की बात की गई। इसमें कश्मीर, जालंधर खंड, कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदारखंड, मानस खंड और नेपाल खंड, ये तमाम जो हिमालय के क्षेत्र हैं इनका अधिकतर धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो और आज का ही जो ये हिमालय क्षेत्र का जो केदारखंड है उसी में 4 धाम यात्रा निकलती हैं, जिसमें गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी हैं। इसके अलावा और भी है, कुमाऊं में भी बहुत से मंदिर हैं, जागेश्वर है, सोमेश्वर हैं, बहुत स्थान हैं जहाँ पौराणिक काल से उनका वर्णन मिलता है। नेपाल में भी आप देखेंगे तो पशुपतिनाथ जी हैं, हिमाचल में बैद्यनाथ जी हैं, माँ नैना देवी का मंदिर है, और कश्मीर में भी बहुत से थे जहाँ पे कि भगवान आदिशंकर का भी मंदिर है। तो बहुत सी ये चीज़ें जो हिमालय से जुड़ती हैं और जिनके बगैर हिंदू धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, इन सभी में हिमालय का उल्लेख मिलता है और उसे पूजनीय माना जाता है। और ये सब होने के कारण ही इस क्षेत्र को देवभूमि माना जाता रहा है। तो यह थी गाथा देवभूमि कहलाने की। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।